हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और ये है तीज वाले दिन का व्लॉग। मैंने पार्ट 1 डाल दिया है, पार्ट 2 है ये। तो जहाँ से मैंने एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैंने कुछ फोटो आप लोग के साथ शेयर की है जो कि आप लोग ने देखा। ये तीज वाले दिन की है। और इसके बाद हम लोग ना ये डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मम्मी ने बोला कि कर लो डांस, तो मैं और एक दो बार प्रैक्टिस किए तो अच्छा आ गया था डांस। तो आप लोग देख सकते हो। अभी मैं ये आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये वाले गाने पर किया था, दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है। तो आप लोग बताना कि कैसा किया हम लोग ने डांस। तो कैसा लगा गाइस बताइएगा मेरा और दीदी का डांस। थोड़ा सा किया, ज़्यादा नहीं किया क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो गया था पिज़्ज़ा वाले दिन। और ना निर्जल व्रत रहो तो थकान और थोड़ा सा फिर वीकनेस लगने लगती है ना, थोड़ा सा किया। फिर इसके बाद फिर मैंने बोला चलिए मम्मी के साथ करते हैं। तो बस ये हम लोग गाना चूज़ कर रहे हैं कौन सा वाला करें, किस गाने पर करें मम्मी के साथ। तो फिर ये देखिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग तीनों जन डांस के लिए। तो बढ़िया इंजॉय हो जाता है और क्या, थोड़ा सा और अच्छा भी लगता है। बस फिर क्या, इसके बाद हम लोग ने डांस कर लिया और थकान हो गई थी। तो बस मैं वही बोल रही थी दीदी बस अब थक गए हैं। तो गाइस कैसा लगा आप लोग को बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। देन इसके बाद ये डायरेक्ट आप लोग को मैं सुबह मिल रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, पिज़्ज़ा का सेकेंड डे है, मतलब ये पिज़्ज़ा हो गया है। और बस मैं इसलिए तैयार हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं जो कल पूजा हुई थी तीज की, उसको ठंडा करने के लिए। तो इसलिए मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। नर्मदा जी जाएंगे हम लोग। मैं मम्मी देखते हैं और कौन ले जाता है हम लोग को ठंडा करने के लिए। सो गाइस, ठंडा मतलब विसर्जन करने के लिए, यहाँ पर ठंडा बोलते हैं, हमारे यहाँ विसर्जन बोलते हैं। तो बस पूरा निर्जला व्रत रही हूँ। आप लोग बताना आप लोग कौन कौन रहे हो निर्जला व्रत, कमेंट करके। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ बाहर, रेडी हो गई हूँ। अभी 7 बज गई है सुबह को। देखो आज इस तरीके से मैंने ये बैंगल्स पहने हैं। चले चलते हैं। और रात में भी हवन वगैरह करना होता है ना तीज वाले दिन में। 2-3 बार रात में हवन करना पड़ता है। तो मम्मी 1-2 बार कर दी थी रात में, फिर सुबह हम लोग नहाकर वापस से हवन कर रहे हैं। और यहाँ पर पूजा वूजा किए, जल वगैरह चढ़ाए भगवान जी को। मम्मी ने मुझे सिंदूर लगाया, मैंने मम्मी को लगाया। और ना अब बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था क्योंकि कल कुछ भी नहीं खाया पिया, पानी तक नहीं पिया ना, तो प्यास लग रही थी और कुछ नहीं, बस लग रहा था पानी मिल जाए। तो बस यहाँ पर पूजा करने के बाद मैं पानी पी रही थी। मम्मी ने बोली बैठ के पियो क्योंकि एकदम से पियेंगे ना तो पेट में लगेगा, तो इसलिए मम्मी बोली थी बैठ के पीना। और फिर विसर्जन करके आते हैं। उसके बाद हम लोग गणेश जी की भी पूजा किए। उसकी वीडियो मैंने नहीं ली थी क्योंकि गणेश चतुर्थी लग जाती है अगले दिन। तो ऐसे नॉर्मल पूजा प्रसाद वगैरह चढ़ाया था, पंजीरी वगैरह बनाकर। उसके बाद ना मुझे वीडियो लेने का बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा, समझ लो याद क्या, मतलब हिम्मत ही नहीं हुई वीडियो लेने की। तो फिर हम लोग इसके बाद जाएंगे विसर्जन करने के लिए। पहले मैं मतलब हाँ विसर्जन करूँगी, उसके बाद आकर फिर पानी वगैरह पीऊँगी, या शायद ये पूजा करने के बाद पानी पी लिया था मैंने। फिर हम लोग इसके बाद जा रहे हैं विसर्जन के लिए। तो ये देखिए ये प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे हैं। तो ये प्रसाद जो चढ़ा रहे हैं ना, ये हम लोग ले जाएंगे नर्मदा जी में। वहाँ पर जैसे लोग रहते हैं ना वहीं पे सबको प्रसाद देने के लिए। तो यहाँ से ही मम्मी पूजा पाठ सब कर दी थी, विसर्जन भी कर दी थी मतलब। तो फिर हम लोग जा रहे हैं नर्मदा जी से। चलिए आप लोग भी, वहाँ पर भी बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी लोग थे, सब लोग आए हुए थे तीज का दूसरे दिन का विसर्जन करने के लिए।
बस तो सर्दी होगी। कैसा लग रहा है आपको पानी पी के? हैं? बढ़िया। कमजोरी कोई शहर में मतलब शरीर में कुछ सब नॉर्मल? बधाई हो। तो चलिए अब ये मज़ा ले रहे हैं मेरे से, कैसे कमजोरी लग रही है, क्या लग रहा है। तो बस वही मेरी वीडियो ले लिए थे, बैठी थी मैं तो जस्ट अब हम लोग निकल रहे हैं घर से। तो मम्मी को आगे बैठा दी हूँ यहाँ से, घर से मतलब भगवान जी को लेकर मैं आई थी, फिर मम्मी को बैठने के बाद मैं पकड़ा दी थी, तो मम्मी आगे बैठी हुई हैं और कार एकदम धीरे धीरे चल रही है क्योंकि शंकर जी की प्रतिमा मिट्टी की बनी होती है ना, तो खंडित ना हो जाए, इसलिए धीरे धीरे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, मतलब ये गाड़ी चला रहे हैं। तो चलिए नर्मदा जी का व्यू आप लोग को दिखाऊंगी वहाँ पर पहुँचकर। तो गाइस अब हम लोग पहुंच गए हैं और आप लोग देख सकते हो काफ़ी भीड़ है, हमारे समाज के और भी लोग मिल गए थे। फिर सुबह का टाइम था तो सब लोग आए थे ठंडा करने के लिए, विसर्जन करने के लिए। तो मैंने इनसे बोल दिया था कि वीडियो ले लेना, तो बस मैं और मम्मी जा रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा जो साड़ी का पल्ला ना इतना ज़्यादा छोटा हो गया था ना कि मतलब मेरे से लेते ही नहीं आ रहा था, काफ़ी छोटा हो गया था। तो बस मैं उसी को ही सही करने में लगी थी, मेरे को लग रहा था कहीं छूट ना जाए, तो मतलब सिर में पल्ला रुक ही नहीं रहा था, छोटा पल्ला हो गया था। तो बस ये देखिए यहाँ पर सारे लोग हैं, सब अपने अपने भगवान जी को और जो भी चढ़ाया हुआ होता है ना, सब विसर्जन करने के लिए आए हुए थे, तो काफ़ी भीड़ भी थी। और फिर वहीं पर हमारी ताई जी भी मिल गई थी, वो भी विसर्जन करने के लिए आई हुई थी, मतलब हमारी सगी ताई जी हैं वो भी आई हुई थी, भाभी लोग सब लोग आई हुई थी। तो बस यहाँ पर सब लोग थोड़ी देर पहले बात किए और भीड़ थी ना, तो सब लोग सोच रहे थे एक एक से करते हैं क्योंकि ना फिसलन बहुत होती है यहाँ पर, तो इसलिए, और भीड़ भी काफ़ी हो रही थी, तो लगा कि अच्छे से हो जाएगा, पहले एक एक करके कर लेंगे। तो बस यहाँ पर सब लोग अपने अपने भगवान जी का विसर्जन कर रहे थे। ये देखिए हमने बोला ना कि एक एक करके सब लोग कर रहे थे, तो यहाँ पर एक बच्चा था तो उसको दे दिए थे कि अच्छे से कर दो। सो गाइस इसके बाद था हमारा नंबर, तो बस हम लोग भी कर रहे हैं। विसर्जन भी अच्छे से कर दिया और अब हम लोग जा रहे हैं और प्रसाद वगैरह बांटे यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही थी क्योंकि बारिश भी हो रही थी ना, अभी कंटिन्यू मतलब रोज़ ही हो रही है बारिश ना, तो इसलिए गीला भी था वहाँ पर, तो फिसलन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हम लोग इसलिए संभल के चल रहे थे। तो हम लोग वापस निकल गए अपने घर के लिए। तो घर जाकर जैसे कि मैंने बताया गणेश जी की पूजा वगैरह किए घर पर ही, हमारे यहाँ नहीं रखते हैं गणेश जी, लेकिन पूजा करे थे घर पे ही। तो पूजा करने के बाद मैंने वीडियो ही नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद ये फिर मैं खाना बना रही हूँ। तो आज बैगन की सब्ज़ी बनाई थी और कढ़ी बनती है, कढ़ी मतलब तीजे के दूसरे दिन, तो बस कढ़ी और ये बैगन की सब्ज़ी और चावल रोटी वगैरह हो गई। ये कढ़ी भी बन गई है, बूंदी की कढ़ी। ये इसके बाद मैं डायरेक्ट आप लोग को शाम को मिल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मम्मी को बाइना दे रही हूँ, जो मैंने बताया था ना आप लोग से चीता देते हैं हमारे यहाँ। तो मैं अभी बीच में गई हुई थी जबलपुर, उसका वीडियो वहाँ पर नहीं ले पाई थी, तो मम्मी के लिए और अपने लिए कुछ साड़ी
साड़ियाँ खरीद कर लाई थी। तो छीटे में मम्मी को मैं साड़ी और ये जो भाई ना पूड़ी बोल रही हूँ, सॉरी, गुजिया पपड़ी वगैरह जो मैंने बताया था ना, वो दे रही हूँ और पैर पड़ रही हूँ। तो मुझे भी गिफ्ट मिला, पता है, मुझे भी गोल्ड का मम्मी ने नेकलेस दिया। मैं आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी, तो अभी आप लोग को दिखाऊंगी। और साथ में दीदी को भी दिया, मतलब ननन को भी देते हैं। तो ये देखिए, ये नेकलेस मम्मी ने दिया, खोल कर दिखा रही हैं। बहुत बढ़िया है, पेंडल सेट है, बहुत प्यारा लग रहा था, मुझे बहुत पसंद आया। आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी आगे। और दीदी को भी दिया, दीदी के लिए भी सूट लेकर आई थी, एक जबलपुर गई थी तो उनको भी यही गुजिया पपड़ी और छीटा दिया, और क्या बोलते हैं, उनको भी सूट दिया। फिर वापस दीदी ने मुझे दिया गिफ्ट, वो भी रक्षाबंधन पर बुलवाई थी मेरे लिए एक्चुअली सूट मतलब देने के लिए, तो वो नहीं दे पाई थी, रखा हुआ था, तो वो भी मेरे को दे रही थी। तो चलिए, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।